नमस्कार, मैं वसंत और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नल जल मित्र में जल मित्र की बहाली को लेकर सरकार बहुत बड़ा फैसला लिया है। वो फैसला मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जैसा जल मित्र की बहाली होने वाला है तो एक तरफ जो जल नल योजना में जो भूमिदाता है जिन्होंने अपना भूमि देकर नल गड़वाया है, वहां पे जल मीनार बना हुआ है या नल का टंकी लगा हुआ है, उन लोगों का सबसे बड़ा डिमांड है कि हम ही जल मित्र बने। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना जमीन दिया है और वो लोग अभी फिलहाल में अनुरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि अनुरक्षक का कार्य दायित्व होता है नल चलाना, मतलब कि इलेक्ट्रिक ऑन ऑफ करना, पानी चलाना, पानी बंद करना। अभी उसके सिवाय कोई दूसरा कार्य नहीं है। तो ये लोगों का दावा है सरकार से कि जल मित्र हम ही बनेंगे, जल मित्र की बहाली हमारी की जाए। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि बिहार में 1,12,000 वार्डों में जल मित्र की जो बहाली होने वाली है, तो उसमें सरकार ने जो दायरा तय किया है, मापदंड तय किया है, वो है जो लोग इंटरमीडिएट या मैट्रिक के बाद ITI से प्लम्बर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनकी नियुक्ति करना है। इसके लिए सारी तैयारी श्रम संसाधन विभाग के द्वारा ITI को सौंप दिया गया है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम बिहार के 27 जिलों में शुरू की जा रही है। तो अगर अनुरक्षक ही जल मित्र बनेंगे तो उतने ट्रेंड नहीं है। अगर कहीं नल फट जाता है, पानी जमीन में लीकेज हो जाता है, पानी की गुणवत्ता की चेक करने की बात आती है, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे। लेकिन दावा कर रहे हैं कि मैं ही जल मित्र हूं। सरकार से बार बार इसकी लड़ाई की मांग की बात लोग कर रहे हैं और बहुत सनसनी का माहौल भी है। वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सब कुछ लोग ये जल मित्र की बहाली से लेकर काफी उत्सुक हैं और यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जल मित्र में अनुरक्षक ही जल मित्र बने। लेकिन बाकी लोग जिनके पास डिग्रियां हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और ITI से प्लम्बर का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं या प्राप्त करके बनना चाह रहे हैं, तो उनका जॉब का क्या होगा। अभी तो आपने जमीन दिया है, इस हिसाब से आप दावा कर रहे हैं। तो जमीन सरकार के कहने से आप नहीं दिया, आप अपनी स्वेच्छा से लिखित रूप से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को आपने सौंपा है कि यहाँ पे जल नल का कार्य किया जाए, नल को फैलाया जाए। तो सरकार ने आपसे तो लिखित नहीं लिया है, आपने अपनी स्वेच्छा से दिया है। तो जरूरी है, आपकी भी प्राथमिकता बनती है कि आपने सरकार की मदद की है, सरकार की इस योजना में आपने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है, तो आपका होना चाहिए। लेकिन अभी बात होता है कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, अनुरक्षक हैं, तो आप पानी की गुणवत्ता को कैसे जांच करेंगे, नए कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे। आप अगर पाइप लीकेज हो जाता है, फट जाता है, तो तो काम आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप प्लम्बर का प्रशिक्षण आपको नहीं मिला है। लेकिन एक बात सरकार कह रही है, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, ITI नहीं किए, तो आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो ITI के प्लम्बर प्रशिक्षण ले सके या ले चुका है, तो सरकार आपको प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेगी। लेकिन जरूरी है कि आपको भी ITI से प्लम्बर का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, होगी भी, सरकार इसके लिए प्रावधान भी कर रही है। लेकिन वैसे लोग जो जल गुणवत्ता से संबंधित, प्लम्बरिंग से संबंधित कोई नॉलेज नहीं रखते हैं, तो फिर बताइए, अगर वो लोग जल मित्र बन जाएंगे तो उस वार्ड की तो दुर्दशा हो जाएगी। सही से लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा, गुणवत्ता नहीं मिल पाएगी, आए दिन होने वाली समस्या का वो समाधान नहीं कर पाएंगे। तो जल मित्र बहाली का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर स्वच्छ जल मुहैया कराएं, तो ये परिकल्पना अधूरा रहेगा। तो इसलिए यदि आप अनुरक्षक हैं, ITI से प्लम्बर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए, और जो लोग नहीं हैं तो वो लोग भी ITI से प्लम्बर का प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, ताकि आने वाली बहाली में आप दोनों व्यक्ति आवेदन कर सकें। और जिसकी प्राथमिकता होगी, जिसकी एजुकेशन ज्यादा होगा, प्रशिक्षण होगा और अनुरक्षक होंगे, तो आपकी प्राथमिकता रखी जाएगी, तो इसमें आपका चयन हो सके। तो हम निरंतर जल नल योजना से अंतर्गत, जल मित्र बहाली से अंतर्गत जो भी सरकार की अपडेट आ रही है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।